सबको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं इस होप चैनल हिंदी के माध्यम से सैबथ स्कूल के इस खूबसूरत अध्ययन पे। मेरे बहन भाइयों, ये अध्ययन चल रहा है निर्गमन की पुस्तक का और हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास का ये 5वां पाठ है जो हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में अतिथिगण हैं, आप सबका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। मेरा नाम इमैनुअल लाल है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। ईसुसाई नमस्ते आप सबको। मेरा नाम सैंटी नायक। ईसुसाई, मैं मार्टिन मुंडू। इस अध्ययन को और रोचक और रोमांचक बनाएंगे जब हम इस अध्ययन को पढ़ते हैं। आइए हम अपने अध्ययन में आगे जाते हैं प्रार्थना के साथ। स्वर्ग में विराजमान पिता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के सुंदर पलों के लिए। प्रभु तेरा ज्ञान अथाह है परमेश्वर, और तेरी समझ सोच भी बहुत गहरी है परमेश्वर। हम चाहते हैं आज तू अपने ज्ञान का प्रकाशन हम पर उंडेल, ताकि हम तेरे वचनों की गुणता और इसके महत्वता को समझ सकें और हम एक दूसरे के साथ अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, ताकि जब तू आए तो प्रभु यीशु हम तैयार पाए जाएं। प्रार्थना करते हैं, इस अध्ययन पर तेरी आशीष चाहते हैं, इस डिस्कशन पर तेरी सामर्थ्य चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे जबकि हम पढ़ रहे हैं निर्गमन की पुस्तक। और आइए हम आज के याद वचन में जाएंगे जो हमें मिलता है निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 26 और 27वें वचन में। वचन कहता है, और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम सब इजरायलियों के घराने को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण इसके उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। आमीन। यहां पर अगर हम वचन पर ध्यान दें, याद वचन जो है ये खास वचन है जो यादगारी का हम वचन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये वाचा जो है परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी बांधने वाला था कि किस तरीके से परमेश्वर अपने न्याय को और अपने उद्धार के कार्य को अपने बच्चों पर करता है। हम पढ़ रहे हैं 5वां पाठ और इस पाठ का जो शीर्षक है वो है फसह। हम सब रूबरू हैं, हम सब जानते हैं इस फसह के विषय में कि फसह कितना महत्वपूर्ण था इजरायलियों के लिए और कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। समय आ चुका था 10वीं विपत्ति का। समय आ चुका था फिरौन के हठीले मन को नम्र करने का, और समय आ चुका था एक निर्णय का। यह निर्णय ऐसा था जो फिरौन को और उसके अधिकारियों को लेना था, क्योंकि इसके साथ में जुड़ी थी बहुत सारी जिंदगियां। मूसा उठता है और बड़े ही क्रोध के साथ फिरौन के पास जाता है और जाकर उससे कहता है कि फिरौन, अब समय आ चुका है, तू अभी भी अपने मन को बदल ले और इजरायलियों को जाने दे। लेकिन वचन बताता है रिजल्ट जो था, परिणाम जो था वो इसके विपरीत था। और यहां पर शुरुआत होती है उस फसह की, उस पास ओवर की, जो एक मौत को लेकर आने वाला था। हम देखते हैं ये जो अंतिम विपत्ति थी ये बड़ी खास विपत्ति थी, और ये विपत्ति थी मौत की, और मौत थी पहलोटों की। और हम देखते हैं यहां पर जो ये अंतिम विपत्ति थी, और ये 10वीं विपत्ति हम इससे बोलते हैं। और 10 नंबर जो होता है ये एक परिपक्वता को दिखाता है। और कैसे दिखाता है, अगर हम देखें, सोचें 10 आज्ञाओं के विषय में भी, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा ही क्यों दी, क्योंकि 10 आज्ञाओं में मेरे साथियों, मेरे बहन भाइयों, हम पाते हैं परिपक्वता को। और वही 10 नंबर जो था यहां पर हम देखते हैं विपत्तियों के कारण जो वहां पर इजरायलियों के बीच में मिस्रियों के ऊपर आने वाला था। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद पादी साहब, आपने बहुत अच्छी रीति से इस पे प्रकाश डाला है कि जो फसह का जो हमारा आज का पाठ है, सोमवार जो पाठ है हमारा, यहूदियों का एक त्योहार। मेरे अजीजों, मैं आपको एक पहली बात ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो फसह का त्योहार जो बनाया गया जी, ये परमेश्वर ने जो इजरायलियों के साथ जो किया, उनको मिस्र से निकाल करके जो लेके आया, वो उसको याद रखने के लिए और उसकी आराधना स्तुति करने के लिए ये त्योहार जो इजरायली बनाते थे। इसमें हम क्या देखते हैं कि पहले भाग में
जो कि परमेश्वर ने उनको कुछ बताया कि उन्हें किस रीति से इस जो त्योहार है जो फसह जी। का उसको बनाना है, बिल्कुल। कैसे उसे करना है। बिल्कुल। तो उसमें वो लोग एक मेमने को लेते थे, 10 दिन के लिए रखना था, उसके बाद उसका बलिदान करने के बाद जी। उसको खाना था। जी। लेकिन कुछ भी चीज में से बर्बाद नहीं होनी थी। अगर कोई नहीं खा पाता था तो वो परिवार के साथ मिल के बांट के उसे खत्म करता था। अगर हम इसको देखें कि जो फसह का जो महत्व है, वो महत्व ये था कि जो लहू जो मेमने का था उसको अपने दरवाजों पर लगाना था, क्योंकि जो पास ओवर जो हम कह रहे हैं, जो फसह जो है, जो जैसे कि ये आखिरी विपत्ति भी जो कही गई है, जी। जिसमें बताया गया है कि जो पास ओवर जो होगा, जिनके घरों पर, जिनके स्थानों पर वो रक्त दिखाई देगा वो बचा लिया जाएगा, और जहां नहीं दिखाई देगा वो मार दिया जाएगा। इसको ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जाता है। और हम आखिर में एक चीज और देखते हैं कि ये एक निरंतर चीज है जो उन्हें पूरे हर साल करनी थी, जी। ताकि वो उस चीज को याद रखे कि वो जो दिन था परमेश्वर उन्हें मिस्र की कौम से निकाल कर लेके आया, मिस्र की जगह से निकाल करके लेके आया, वो चीज हमने देखा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन, एक सवाल से यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ऐसा जरूरी क्यों है इसको याद रखना। जी। अपने आप से सवाल कीजिए कि इसको याद रखना जरूरी क्यों है, कि परमेश्वर ने जो हमारे साथ किया, जी। परमेश्वर ने कैसे इजराइलियों को वहां से निकाल करके लेकर आया। हम निरंतर साथ बने हुए हैं और हम हर चीज को साथ में पढ़ रहे हैं, और आप भली रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों का साथ नहीं छोड़ा। वो किस रीति से, कैसे हर चीजों को एक क्रम में रख करके, हर चीजों को एकदम सफाई से करके और वहां से बाहर निकाल के लेके आया। हमने देखा फिर यहाँ पर कि परमेश्वर की अच्छाई को याद करना, उसकी महिमा करना, वो एक चीज यहाँ पे निरंतर उनको करनी थी। जो ये फसह का त्योहार जो ये लोग बनाते थे, यहूदियों का जो नया त्योहार कहा जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए। और अगर हम देखें एक और छोटी सी बात यहाँ पर, तो प्रकाशित वाक्य के अंदर बड़ा अच्छा लिखा है, कहता है कि यूहन्ना जब दर्शन देखता है स्वर्ग के अंदर, तो वहां कहता है कि एक बड़ी संख्या देखता है। तो कोई उससे पूछता है, यूहन्ना ये जानता है ये कौन है? तो कहता है मैं नहीं जानता प्रभु, तू ही जानता है। तो कहता है ये वो हैं जो महाक्लेश से बाहर आए हैं और जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है। तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो फसह का पर्व वहां था, ये आज के समय के लिए हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। और जो हमारा फसह का मेमना था वो बलिदान हुआ आज से 2000 साल पहले, जो है प्रभु यीशु मसीह। प्रिय साथियों, हमारा विचार यूं चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। फिर से ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं फसह के विषय में। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथि गणों के पास। जी, शुक्रिया पास्टर जी। चलिए हम सीधा अपने पाठ में चलते हैं। और आज का इस पाठ में जो है वो पिशाच, ये एक हिब्रू भाषा से पिशाच जो पाशा का पर्व को कहा जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जो पशु यानी जो जानवर इस बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसका लहू। और वो लहू क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो हमारे समय के लिए और हमारे लिए भी वो बहुत ही आगे दर्शाता है जो हम जिस परमेश्वर को मानते हैं। तो जब इस पशु को मारा जाता था, उन्हें उस लहू को अपने चौखटों में लगाना पड़ता था। अभी पशु को या जो भी जानवर वो बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाने का दो तरीका है। एक जो गला काट के कर सकते हैं और एक मरोड़ के कर सकते हैं। लेकिन ये काटने के बाद जो लहू निकालते थे उसका इम्पोर्टेंस यानी मीनिंग जो ये था कि वो अपने चौखट में लगाना। और उससे हम देख सकते हैं कि जो मृत्यु का दूत था वो उस चौखट को देख के अगर लहू लगा हुआ है तो वो उससे पास हो जाना यानी पास ओवर। तो हम ये देख सकते हैं कि इस पशु को जब मारा जाता था इसमें कुछ चीज हमें देखना होता था कि इस पशु में कोई दाग है क्या। अगर दाग है तो वो लोग उस पशु को इस्तेमाल नहीं करते थे या नहीं मारते थे, क्योंकि बिना दाग मतलब बिना पाप का दर्शाता था। और वो चीज आज हम देखेंगे अपने जो सुसमाचार को दर्शाता है। सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस में टांगा गया था वो बिना पाप का था, बिना पाप का। तो इसलिए उस चीज को आगे दर्शाता है नया नियम में।
और हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट को हम ले सकते हैं कि यीशु ख्रीस्त बिना पाप का था और ये जो पशु है बिना दाग का होना चाहिए था। जी तो सुसमाचार बहुत ही प्रिय रूप से उन्हें दिया गया था उस वक्त। जी यदि हम देखें आज सुसमाचार हमारे लिए क्लियर है, उनके लिए यही एक उपाय था सुसमाचार जानने के लिए। जी बिल्कुल। और दूसरा बात यह है कि ये जो पासओवर यानी पासा का पर्व जो ये मानते हैं, इसमें ये लोग अखमेरी रोटी नहीं खाते थे। जी उसमें भी ये चीज़ दिखाता है कि अखमेरी जो है वो पाप को दर्शाता है, किसी भी चीज़ को सड़ाना। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और इसमें हम दो चीज़ देखें, जैसे कि लहू और ब्लेमिश यानी जो दाग, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल। और अखमेरी जो पाप को ही दर्शाता है। जी बिल्कुल। और इस लेसन से हम ये भी सीखते हैं कि जो खून है वो जीवन को दर्शाता है और उद्धार को दर्शाता है। जी इसलिए जो भी जानवर वो इस्तेमाल किए, खून जिसको इस्तेमाल किए, वो आगे हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शा रहा था कि कैसे वो अपने जान देगा और कैसे हमें उद्धार करेगा, उस लहू से हमें कैसे उद्धार करेगा, क्योंकि बिना लहू का उद्धार नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इसमें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती दीपिका। ब्रदर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि लहू का क्या महत्व रहा इस फसह के पर्व के लिए। और आज हम अपने भी जीवनों में देखते हैं तो ये लहू बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज के अध्ययन में देखेंगे दीप जलाना। हम देखते हैं कि वचन हमें बताता है, भजनकार बताता है कि हमारे बच्चे परमेश्वर और उसकी प्रेमपूर्ण देखभाल को कैसे जान सकते हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को तेरे कामों की प्रशंसा करके ही, जैसे कि हम वचन में भी देखते हैं। और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन भी हम क्या है इसी अध्ययन से के माध्यम से देखते हैं। हम देखते हैं कि भजन संहिता 145 का 4 इस बात को स्पष्ट करता है कि एक परिवार को दूसरे परिवार से परमेश्वर के बारे में, उसके अद्भुत कामों के बारे में और उसकी शिक्षाओं के बारे में कैसे बात करनी चाहिए, ताकि जो हमारे वचन का अध्ययन है ये पूरी ज्ञान की बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। निर्गमन 12 का 24 से 28 अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वचन में परमेश्वर ने, जैसे हमें बीते अध्ययनों में भी देखा कि परमेश्वर वचन में परमेश्वर साफ कहते हैं कि हमें इसे अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर मानना है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब हमारे बच्चे इससे पूछें इस काम को हमें करने का क्या मतलब है, तब हमें उन्हें बताना चाहिए कि मिस्र में संकट के समय यहोवा ने हम इजराइलियों को मिस्र पर भेजी हुई विपत्तियों से बचाया। इसी कारण फसह का ये बलिदान किया जाता है। और इन वचनों को जब हम देखते हैं, जो आज्ञा मूसा और हारून को दी गई थी उसी के अनुसार इजराइलियों ने किया भी। हम देखते हैं माता पिता जब इजराइल में पहले जो शिक्षक रहे हैं और उन्हें अपने बच्चों को पलायन की कहानी सुनानी थी, इसे केवल एक पिछली और ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि इसे उनके अनुभवों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम देखते हैं भले यह बहुत समय पहले हुआ हो, पर यदि हम इनका जिक्र करते हैं तो ये निरंतर क्या है, हमारे लिए एक आशीष की बात बनी हुई है कि उस समय पे कैसे परमेश्वर ने बचाया। हम देखते हैं कि जो फसह का त्योहार है उन्हें अपने पूर्वजों के साथ पहचान बनाने के लिए जोड़ा गया है। और हम देखते हैं और इतिहास को फिर से जीना और वास्तविक बनाना इसके अंदर हम देख पाते हैं। पिता कहते हैं, यहाँ पर हम एक कहानी के विषय में देखेंगे, मैं मिस्र में था, मैंने मिस्र के देवताओं की हार और मिस्र पर विपत्तियों को देखा और मैं आजाद हो गया। और हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में यह 2 बार रेखांकित किया गया है कि माता पिता को फसह के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए और उनके सवालों को जो वो पूछते हैं उनके जवाबों को भी देना चाहिए। देखते हैं हम अगर व्यवस्था विवरण 6 से 8 में और निर्गमन 13 के 14 से 16 में हम इन बातों को स्पष्ट रूप से पाते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि जब इजराइलियों को मिस्र से अपनी मुक्ति का जो हम देखते हैं पर्व मनाने के लिए कहा गया था, तब वे अभी भी मिस्र में ही थे। इसीलिए पूरा पर्व विश्वास का एक कार्य था और उनके निर्देश प्राप्त करने के बाद लोगों ने झुककर अपने उद्धारकर्ता की आराधना की। निर्गमन 12 का 27 इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें
और फिर उन्होंने फसह के निर्देशों का भी पालन किया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इजरायलियों को अपनी कहानी इस तरह से बताने की याद दिलाई गई कि वे अपनी इस यात्रा के रूप में आत्मसात कर सकें। और हम देखते हैं कि वह कुछ लोगों के साथ मिस्र में गया और वहां रहने लगा और एक बड़ी जाति बन गई, शक्तिशाली और बड़ी संख्या में। लेकिन मिस्र में हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया और हमें कष्ट दिया, हमें कठोर श्रम के अधीन किया गया। तब हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को पुकारा और यहोवा ने हमारी आवाज सुनी और हमारे दुख और परिश्रम और उत्पीड़न को देखा। इसीलिए यहोवा ने हमें बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के साथ बड़े भय और चिन्हों और चमत्कार के साथ मिस्र से बाहर निकाला। हम देखते हैं उसने हमें इस स्थान पर पहुंचाया और हमें यह देश दिया जो दूध और मधु की धारा का बहने वाला देश कहलाया। व्यवस्था विवरण 26 का 5 से 9 में हम इन बातों को देखते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को फसह की कहानी सुनाने और बार बार सुनाने से माता पिता को यह याद रखने में बहुत मदद मिलेगी कि परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए क्या क्या किया। हम देखते हैं ये बताना जितना सुनने वालों के लिए उतना सुनाने वालों के लिए भी जरूरी है। परमेश्वर की कृपा हम पर इसी रीति से बनी रहती है। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। सच में ये गवाही है जो इजरायलियों को अपने बच्चों को देनी थी और इसी तरीके से हमें भी अपनी गवाही को जो है अपने बच्चों को, नाती पोतों को, पीढ़ियों को सिखानी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दर्शकों, आपको मजा आएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक में से फसह के ऊपर। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथि गणों के पास। जी ब्रदर मार्टिन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और हम देखते हैं कि इस भाग में हम देखने वाले हैं दिव्य न्याय। और यदि आप पढ़े निर्गमन की पुस्तक उसका 12 का 29 और 30, आप वहां पर देखेंगे कि वचन हमारे सामने ये बात को स्पष्ट करता है कि ये न्याय जो परमेश्वर का इस्राएल के ऊपर आने वाला था और उनके साथ जो मिस्री लोग थे सबके ऊपर आने वाला था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन स्पष्ट करता है कि ये जो न्याय था, ये न्याय जो था सभी के ऊपर, वो कोई पैदान में हो, बड़ी ऊंची पैदान में हो या सबसे गरीब हो, सबका जो है पहलौठा, और यहाँ तक कि जो जंतु थे उनके भी जो पहलौठा का क्या होगा, मृत्यु होगा। पर उससे बचने का रास्ता परमेश्वर ने दिया था और जिसके बारे में हमने चर्चा किया वो था फसह का मेमना। और हम देखते हैं कि ये जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं कि हर एक जो विपत्ति है वो एक जो कोई देवी या देवता उनके ऊपर क्या है, ये केंद्रित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। और आप देखते हैं कि जब ये विपत्ति आया जो कि आखिरी 10वां विपत्ति है, जिसके बाद जो है इस्राएली लोग जो है मिस्र से जो है बाहर वो जा सके, क्योंकि फिरौन जो है अब उन्हें जो है जैसे वचन कहता है उन्हें तेजी में वो निकाल कर कि आप जाओ जाओ और जाओ। क्योंकि जब रात के समय था और जब वो मौत का दूत जब आया तो हर एक घरों में जो है रोने की आप जो है आवाज को सुन सकते थे। और जब ऐसा हुआ तो फिरौन के घर में भी जो है, फिरौन ने भी जो है परमेश्वर के आदेश को नहीं माना और उसके घर में भी मौत हुआ। और आधी रात में आप देखते हैं कि सभी जो उसके जो बुद्धिमान लोग थे उन सभी को बुलाया गया और बीच रात में, आधी रात में इस्राएलियों को जो है मिस्र से खदेड़ कर, अगर आप कहें, उन्हें वहां से निकाला गया। और सबसे बड़ा देवता मिस्र का जो था वो वाकई में फिरौन था। और हम देखते हैं कि फिरौन के ऊपर जो है ये बड़ी विपत्ति आती है। और उसके कारण, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जो जादूगर थे उसके, उन्होंने कहा कि ये जो विपत्ति आ रही है वाकई में ये परमेश्वर का हाथ है। उन्होंने भी कहा कि आप मन फिरा लीजिए। जो जादू टोना करते थे उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का हाथ है। इसके बाद जो थे मिस्र के लोग फिरौन से कहने लगे कि ये लोगों को आप हमारे बीच में मत रहने दीजिए, आप देखिए कि मिस्र जो है पूरा नासी हो चुका है। और हम देखते हैं कि फिर भी वो, हम नहीं जानेंगे उसका कारण क्या था, कि वो जो है जाने नहीं दे रहा था कभी कुछ लोगों को, पर जैसे परमेश्वर चाहते थे वैसा वो अनुमति बिल्कुल ही नहीं दे रहा था। पर हम देखते हैं कि ये जो न्याय था
जो कि हम देखते हैं वो पहलोटा पर आया था। उसका कारण ये था, यदि आप निर्गमन उसका 4 का 22 और 23 को देखें, वहां पर वचन इस प्रकार से लिखता है कि आप फिरौन से कहे कि यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पहलौठा है और उसे जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करे, और यदि वो जाने ना देगा तो मैं उसके पलहटों के क्या करूंगा, मार डालूंगा। आप देखेंगे उसको जो है चेतावनी अभी 10वां विपत्ति में नहीं मिली है, उसे चेतावनी बहुत पहले दे चुकी थी कि ऐसा होगा। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि फिरौन को मन फिराने का बहुत मौका मिला, 10 मौका मिला, क्योंकि सबसे पहला तो सबसे विनम्रता से उसके साथ प्रार्थना की गई कि मूसा और जो हारून है वो दोनों गए और कहे कि आप जो है परमेश्वर के लोगों को जाने दे ताकि वो लोग है परमेश्वर की उपासना कर सके। बिल्कुल। पर हम देखते हैं कि उसने जो है इन दोनों को एक तरफ से कहेंगे कि बहुत लाइटली, हल्के में ले लिया। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो है एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आई और जिसके साथ जो है वो और कठोरता में जो है वो बढ़ता ही चला गया। जैसे आप एक पाप करेंगे वो आपको दूसरे पाप के लिए तैयार करेगा और पहले पाप में आपको दृढ़ करेगा। अब सोचिए फिरौन जो है 10 कदम आ गया, तो सोचिए पहले पाप में कितना वो दृढ़ हो चुका है। और बाद में आप देखेंगे कि परमेश्वर का इतना जो उनके पास जो है इतना निमंत्रण भेजा दासों के द्वारा, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं था। जब उसके लोग सबसे बुद्धिमानी जादू टोने वाले वो भी जब कहें, फिर भी इतना कठोर हो गया था वो कि सुनने के लिए तैयार नहीं था। अजीजों, जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं तो हमें तुरंत उनकी बातों को मानना जरूरी है, क्योंकि केवल वो हमारा भला और केवल हमारा भला ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन इन विचारों के लिए। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो अध्ययन है, ये गहन अध्ययन इसलिए बन जाता है क्योंकि पहलोटों की मौत के विषय में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और क्या ये परमेश्वर, ठीक है, पहलोटों को मारने का जो निर्णय लेता है, क्या ये सबसे कठोर निर्णय था? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी उस सवाल के लिए। और यदि एक नजरिए से देखें और आप अगर एक तरफा होकर देखें तो आपको लगेगा कि हाँ कठोर है जी, क्योंकि किसी का जीवन कहेंगे कि हाँ ये कोई परमेश्वर ऐसा निर्णय नहीं लेगा। पर अगर आप देखें एक और दूसरे तस्वीर से, परमेश्वर ने फिरौन को जो है 10 तरीके से उसको मन फिराने का मौका दिया। जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, धीरज धरने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल, वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और उन्होंने अपने दया और प्रेम और धीरज में उनको जीतने की कोशिश की जी। पर हमेशा जब भी परमेश्वर गया उनके पास, उनको ठुकरा दिया गया। और जैसे आप अगर इज़ाया नबी की किताब पढ़ेंगे उसका 28 का 21 में वहां वचन स्पष्ट रूप से लिखता है कि न्याय जो है, जो कि जजमेंट या दूसरों पर दुख पहुंचाना, वो परमेश्वर के लिए एक अद्भुत कार्य है। अंग्रेजी में लिखता है स्ट्रेंज एक्ट। परमेश्वर कभी जो है जो पापी है वो नाश होते हैं उससे कभी खुश नहीं होता। बिल्कुल। परमेश्वर जो है जितना हमसे प्रेम करते हैं, फिरौन से भी उतना ही प्रेम करते थे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि उसको 10 मौके दिए कि वो अपना मन फिराए, पर जब नहीं फिराया तो फिर परमेश्वर ने जो है वो न्यायी परमेश्वर भी, अगर प्रेमी परमेश्वर है तो वो न्यायी परमेश्वर भी है और उसने न्याय किया। तो वो कोई कठोर निर्णय नहीं था परमेश्वर का, पर आप कहेंगे कि उसने जो है अपने मन को कठोर किया, तो आखिरी में जो परमेश्वर जो न्यायी है उसने न्याय भी किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन इन अच्छे विचारों के लिए। और मैं आप सबका धन्यवादित हूँ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। इन अध्ययन को रोचक बनाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस अध्ययन को बड़े ही उत्साह के साथ सुना है और आपने, आशा करता हूँ, बहुत कुछ सीखा होगा। कृपया करके इसे अपने तक ना रखें, लेकिन बांटें सबके साथ ताकि हर कोई आशीष पाए। आइए हम इस अध्ययन के अंत में जाएंगे और मैं ब्रदर मार्टिन से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा केवल हमारे बचाव के लिए खड़े हुए हैं और मौजूद रहें। हमारे साथ हो कि हम आप में बने रहें, आप में बढ़ते चले जाएं और आप में विश्वास करते रहें। हमारे साथ होइए, क्योंकि आप हमारे विरुद्ध में नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। इसलिए जब आप हमें कुछ कहते हैं तो हम उसे तुरंत मान ले
क्योंकि हमारे बेहतरी और भलाई के लिए आप हर एक चीज़ बोलते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय साथियों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। हम निर्गमन की अगले अध्ययन को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से चिंतन मनन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।